साई की बात। बच्चे, तुम्हारी परेशानी का मुख्य कारण क्या है ना, ये मैं भली भांति जानता हूँ मेरे बच्चे। जो तुम्हारा दुख है ना, जो तुम्हारी परेशानी है ना, जो तुम्हारा दुख है ना, मैं उसे जानता हूँ मेरे बच्चे। उसका मुख्य कारण भी जानता हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, जल्द से जल्द ना वो तुम्हारी सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। बस तुम खुश रहना सीखो ना, तुम खुद को खुश रखना सीखो, अपनी बात को सबके सामने रखना सीखो। तुम अपनी बात को ना किसी के भी आगे रखते नहीं हो। अपनी बातों को रखना सीखो, अपने शब्दों को रखना सीखो। क्योंकि पहली बात, तुम अपनी बात रखते नहीं, और कभी रखते भी हो तो अपने शब्दों को सही तरह से चयन नहीं करते। शब्दों का सही चयन होना बहुत ज़रूरी है। अगर शब्दों का सही चयन नहीं होगा ना, और बात सही तरीके से सही मौके पे नहीं रखी जाएगी, तो तुम्हारे लिए ही परेशानी है। क्योंकि हर कोई तुम्हारी बातों को नहीं समझता, इसलिए तुम्हें कोई अहमियत भी नहीं देता। इसलिए बातों को रखना सुंदर तरीके से, शब्दों के साथ, भारी शब्दों के साथ, ऐसे शब्द जो सामने वाले पर ना असर डाले, उसे सोचने पर मजबूर कर दे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया करो। और अगर नहीं आता है तो मुझसे कहो ना, मैं सिखाऊंगा तुम्हें, तुम्हारा बाबा तुम्हें सिखाएगा। ये भी बहुत ज़रूरी है, ये भी एक कला है, ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और सुनो, तुम ये काफ़ी दिनों से सोच रहे हो ना कि जैसा तुम चाह रहे हो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा परिणाम नहीं आ रहा, वो चीज़ें नहीं हो पा रही जैसा तुम सोच रहे हो, वो परिणाम नहीं निकल पा रहा। तो सुनो मेरी बात को, वो परिणाम अभी नहीं निकल रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं निकलेगा, आगे निकलेगा। थोड़ा वक्त दो, थोड़ा समय दो। चीज़ें हो रही हैं, धीरे धीरे हो रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अदृश्य रूप से हैं, जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे सामने लेकर आऊँगा, बिल्कुल लेकर आऊँगा। और सुनो, जिन मेरे बच्चों ने आगे कदम बढ़ा लिया है ना, वो पीछे मत करना, क्योंकि तुमने बहुत हिम्मत और बहादुरी दिखाई है मेरे बच्चे, जो तुम्हारे अंदर थी नहीं। वो शक्ति तुम्हें तुम्हारे बाबा ने दी है, वो शक्ति मैंने तुम्हें प्रदान की है। और उसके बावजूद भी अगर तुम आगे जाकर पीछे आ गए ना, तो उसमें तुम्हारे बाबा का ही नाम खराब होगा। तुम चाहते हो कि मेरा नाम खराब हो? नहीं ना। तो फिर जब आगे बढ़ गए हो तो बहादुरी के साथ आगे बढ़ना, और विश्वास रखना मेरे साथ। मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा हाथ पकड़कर। तुम्हारे आगे के रास्ते मैं ही बनाऊंगा। किसी से उम्मीद मत रखना, किसी से भी उम्मीदें मत रखना। जो करूँगा मैं करूँगा। और भरोसा रखना अपने बाबा के ऊपर कि तेरी नैया तेरा बाबा ही पार लगाएगा। और ये तुम उदास क्यों हो मेरे बच्चे? मानता हूँ कि कुछ चीज़ें तुमने गंवा दी, कुछ वक्त तुमसे गुजर गया, कुछ चीज़ें तुम्हारे हाथ से निकल गई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अब वक्त नहीं। देखो मेरी बात को समझो, जब वक्त पे समझ आ जाए ना, उसी वक्त तुम्हारा वक्त अपना है, और उसी वक्त से लग जाओ अपनी मेहनत में, अपने काम में जी जान झोंक दो, उस काम को करो मेरे बच्चे। और जो वक्त है ना, अब उसे मत गवाओ। उदास रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। उदास मत रहो। जो तुम्हारे मन में हलचल है ना, इस हलचल को ख़त्म करो, और इस हलचल को तुम मेरे नाम से ही ख़त्म कर सकते हो। रोज़ मेरा नाम जाप किया करो, रोज़। तुम देखना, आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही ना बहुत सारे बदलाव होंगे, बहुत सारे बदलाव। बस तुम्हें थोड़ा सा ना अपनी सोच में बदलाव करना होगा, अपने तौर तरीक़ों में बदलाव करना होगा। उसके बाद देखना कि बहुत सारा सब कुछ हो जाएगा। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बीमारी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो इसका इलाज नहीं है? सुनो मेरी बात, चाहे तुम्हारी बीमारी कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम्हें अपने बाबा की उदी पर विश्वास है ना, तो कोई भी बीमारी ना, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, चाहे उसका इलाज हो ना हो, लेकिन मेरी उदी संजीवनी है तुम्हारे लिए। अगर तुम रोज़ मेरी उदी लोगे ना 11 वचन पढ़कर, तुम देखना कि तुम्हारी बीमारी जहाँ थी ना वहीं ख़त्म हो जाएगी, और जड़ से धीरे धीरे कर कर मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। बात है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे विश्वास की। अगर तुम्हारा विश्वास नहीं होगा तो कैसे मेरी उदी संजीवनी बन पाएगी तुम्हारे लिए? अगर मेरी इस उदी को संजीवनी बनाना चाहते हो ना, चाहते हो कि मेरी लीला हो जाए, मेरी कृपा हो जाए तुम पर ना, तो फिर तुम्हें उदी पर अटूट विश्वास करना होगा। जैसे तुम अपने बाबा के ऊपर विश्वास करते हो ना, वैसे तुम्हें उदी पर भी विश्वास करना होगा मेरे बच्चे। और सुनो, काफ़ी दिन हो गए हैं तुम्हारे कमरे में ना
पर्दे नहीं लगे हुए तो अपने कमरे में पर्दे लगवा लो मेरे बच्चे, जो बहुत ज़रूरी हैं। तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे जानकारी के बाहर ना कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे कमरे में ताका झाकी करते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हारे कमरे के अंदर ही रहनी चाहिए, लेकिन वो कमरे के बाहर उजागर होती हैं कुछ लोगों की ताका झाकी से मेरे बच्चे। तो अपने कमरे के अंदर ना पर्दे लगवा लो। मैं ये नहीं कहता कि बहुत महंगे महंगे पर्दे लगवाओ, तुम चाहो तो सस्ते सस्ते भी लगवा सकते हो। बात सिर्फ ढकने की है कि तुम्हारे कमरे में कोई झांके ना, बस इतना कर लो, ठीक है। और सुनो मेरी बात को, तुम बहुत जल्दी ना कुछ खरीदने जाने वाले हो मेरे बच्चे, और वो तुम्हारी ज़रूरत का सामान भी है मेरे बच्चे, जिसकी तुम्हें बहुत दिनों से ज़रूरत थी। जो ज़रूरत है उसे खरीद लो। उसे खरीदने के बारे में ना मत सोचो, ये मत सोचो कि पैसे खर्च हो जाएंगे तो आगे क्या होगा, कैसे होगा। बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारा बाबा है ना, तुम्हारा बाबा क्यों है तुम्हारी ज़िंदगी में? तुम्हारा बाबा क्यों है बताओ? तुम्हारे लिए ही है ना। अगर मेरे बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं दिलवाऊंगा उसे, और आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो काम करवाऊंगा ना पूरा। क्यों चिंता करते हो तुम? मत चिंता किया करो, बिल्कुल भी मत चिंता करो। तुम्हारा बाबा है तुम्हारे साथ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हें जो लेना है तुम ले लो, और उसके बाद जो भी दिक्कत आएगी, कुछ भी आएगा, मैं तुम्हें आगे दिलवा दूंगा। जहाँ भी तुम्हें पैसों की कमी आएगी दिलवा दूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, जब तुम्हारे अंदर कोई भी दिक्कत नहीं, तुम मानसिक तरह से बिल्कुल तंदुरुस्त हो, ठीक हो, तो कोई कैसे तुम्हें मानसिक डॉक्टर के पास लेके जा सकता है? कोई तुम्हें पागल कैसे घोषित कर सकता है? कोई तुम्हें कैसे बेवकूफ़ बना सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। इस चीज़ से पीड़ित नहीं होने दूंगा तुम्हें, बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। वो लोग सोच रहे हैं कि तुम पर चीज़ें कर कर ना, तुम्हें परेशान कर कर वो जीत हासिल कर चुके हैं, लेकिन वो उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो तुम पर जीत हासिल कर चुके हैं। जो उनका उद्देश्य था वो उसमें खरे उतर चुके हैं, वो उन्होंने कर दिया जो वो करना चाहते थे, लेकिन वो गलतफहमी में जी रहे हैं। वो कुछ भी नहीं कर पाए हैं तुम्हारी ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं कर पाए। उनके हिसाब से तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो गई, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी तो आबाद हो चुकी है मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने तेरी किस्मत बहुत अच्छे से लिख दी है। अब तेरी किस्मत ना कुछ नया करेगी मेरे बच्चे। तेरी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आएंगे। तेरी किस्मत कुछ और ही कहने वाली है। मैं तुझे अभी नहीं बताऊंगा, अभी बता दूंगा ना तो तेरे चेहरे की जो खुशी होगी ना, जो अचानक से तेरे चेहरे पर आएगी चीज़ों को देखकर, जो एक के बाद एक तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी ना, वो मैं कैसे देख पाऊँगा? उसकी खुशी मैं कैसे देख पाऊँगा? अगर अभी से सब कुछ बता दूंगा तो कैसे हो पाएगा? बस इतना समझ लो कि तुम्हारा बाबा तुम्हारे लिए बहुत कुछ करने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी लीला होने वाली है। उस लीला के बाद ना तुम्हारे जीवन में बहुत बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, बहुत सारी खुशियाँ। उसके बाद ना तुम्हें रोने नहीं दूंगा, और मैं क्या, तुम खुद भी नहीं रोओगे, देख लेना। तुम्हें रोने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि आज जो तुम्हारा मन उदास उदास सा रहता है ना, कल को तुम्हारा मन बहुत खुश खुश रहेगा। जिस चिंता में तुम रहते हो ना, वो चिंता भी तुम्हें नहीं रहेगी, तुम देख लेना। और सुनो, अपनी माँ का ध्यान रखा करो। तुम्हारी माँ की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, उनसे काम वाम भी नहीं होते, तो जितना हो सके उन्हें आराम दो। और वो तुम्हारे गैर मौजूदगी में ना वो कभी भी आराम नहीं करेंगी, लेकिन तुम ना साथ ही साथ उनके लिए कोई सहायक कर्मी लगाओ, जिससे कि उनका काम बाहर कम हो सके या फिर उन्हें आराम मिल सके। कुछ ऐसा करो कि उनकी मौजूदगी में ना, या तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे पीछे से कोई होना चाहिए, जिससे कि उनका कोई काम में हाथ बटा सके, या फिर पूरी तरीके से कोई काम कर सके और उन्हें आराम भी मिल सके। बात को समझना। और सुनो, ज़्यादा आधुनिक चीज़ों पर निर्भर मत रहो, नहीं तो परेशान हो जाओगे। आधुनिक चीज़ों पर इतना ज़्यादा निर्भर मत रहा करो। हर चीज़ को थोड़ा सा खुद से करने की भी कोशिश करो। मशीनों पर निर्भर रहोगे तो परेशान हो जाओगे। बात को समझो। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।